सर सबका साथ सबका विकास, मोदी जी की बात समझ आती है। आप लोग क्या करेंगे इस बार 24 के चुनाव में? सर मोदी जी को जिताएंगे। बहुत योजनाएं मोदी जी की आई हैं और उन योजनाओं का फायदा तमाम महिलाओं को भी मिल रहा है और तमाम पिछड़ी जाति के लोगों को मिल रहा है। अरब ममालिक, गल्फ नेशन, सऊदिया और दुबई की जानिब से बड़ी खबर सामने आ रही है। दुबई ने 5 साल के लिए मल्टी वीजा एंट्री कर दी है इंडियंस के लिए। और इसी के साथ साथ अगर हम सऊदिया की बात करते हैं, सऊदिया ने 96 घंटों के लिए वीजा फ्री एंट्री कर दी है इंडियंस के लिए। इससे पहले आपको पता है कि ईरान भी ऐसा ही ऑन अराइवल वीजा दे रहा है। इसको खत्म करना चाहिए, ये चीज़ बहुत गलत है। क्या वजूहत है कि हमारे वीज़ास बंद कर दिए, पाबंदियां लगा दी, शराइत बढ़ा दी, इंडियंस को वहाँ पर फ्री वीज़ास मिल रहे हैं? अभी ऐसा फील हुआ कि अगर पाकिस्तान के अलावा इंडिया से होते तो ये चीज़ आपको मिल जाती, लेकिन पाकिस्तानी होने की वजह से जो है वो आप महरूम रह गए उस चीज़ से। ऑफ कोर्स ऐसा लगता है, काफ़ी बार लगता है। हम मुस्लिम है इसलिए ज्यादा हम सह रहे हैं। मुसलमानों को नहीं टारगेट करे, पाकिस्तानी बदनाम है क्योंकि हमारी हरकतें सही नहीं। अदर्स कंट्रीज जहाँ पे भी चले जाएं, हमारे बारे में सिर्फ यही सबका जो है ना ख्यालात हैं कि यार ये लोग जो है ना ये बस मांगने आते हैं। लोग तो कहते हैं मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, मुसलमान सबसे ज्यादा दबाए और प्रताड़ित किए जा रहे हैं। मैं एक बात बता दूं, सबसे ज्यादा योजनाओं का जो फायदा ले रहा है 70% मुसलमान ले रहा है। आज अगर इंडिया को 5 साल का मल्टीपल वीजा दिया जा रहा है इंडियंस को, तो ये नरेंद्र मोदी की जो एक पॉलिटिकल विजन है, प्लस उन्होंने इंडिया को इतना रेलिवेंट प्लेयर बना दिया है कि दी सऊदीज हैव नो चॉइस बट टू ऑफर सच काइंड ऑफ थिंग्स। सोने के हार देते हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को। अगर आपने देखा हो, सऊदिया में उनको हार पहनाया गया, दुबई वालों ने पहनाया, मिस्र में पहनाया गया, मस्जिद का उनको विजिट करवाया गया। वो वाकई में उनको बहुत प्रेज करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं। क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? क्या उनकी डिप्लोमेसी विन है या उनकी मईशत मजबूत है इसीलिए पावर है? जय हिंद दोस्तों, सऊदी और दुबई ने भारतीय पर्यटकों के लिए एक विशेष वीजा का ऐलान किया है। जहां दुबई ने 5 साल के मल्टी एंट्री वीजा की घोषणा की, तो वहीं सऊदी ने 90 घंटे के फ्री वीजा का ऐलान किया है। इस कदम का मकसद भारतीय पर्यटन और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है। पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, जबकि ये इंडिया ने अगर हमें अलाउ नहीं किया हुआ कि हम वहाँ जाएं, तो सऊदी अरब को इस तरह कंट्रीब्यूट करना चाहिए और इसको ख़त्म करना चाहिए। ये चीज़ बहुत गलत है। लेकिन सऊदिया तो उनको बहुत प्रेफर करता है क्योंकि उनके साथ उनके मफाद जुड़े हैं, बिजनेस जुड़ी है, ट्रेड जुड़ी है, फ़ायदा हो रहा है उनको। ऐसी ट्रेड्स को ख़त्म करना चाहिए। इस्लाम में जब कहा गया कि काफिर के साथ मुस्लिम का कोई जोड़ ही नहीं है, तो वी शुड क्विट इट। तो फिर इस तरह से तो हमें चाइना को बाइकआउट करना पड़ेगा। चाइना को तो हम इसलिए बाइकआउट करना कि अगर वो हमारे हक में बुरा हो, लेकिन उनके साथ ये है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर वो फ़ायदा दे रहे हैं, मुसलमानों के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। वो मुसलमानों को वो वहाँ पर, आपको पता है 700 से ज़्यादा मस्जिदों को उन्होंने वहाँ शहीद किया है। हमारे मीडिया ने 1%, हाँ जी, हमारे मीडिया ने 1% आवाज़ नहीं उठाई। को पता है इस बारे में? नहीं, इस बारे में मुझे नहीं नॉलेज। तो क्या वजूहत है कि हमारे वीज़ास बंद कर दिए, पाबंदियां लगा दी, शराइत बढ़ा दी, इंडियंस को वहाँ पर फ्री वीज़ास मिल रहे हैं? इसकी मेन जो 2 फैक्टर्स है वो ये है। नंबर 1 तो इंडिया में ना जो तालीम का म्यार है बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात ही पहले हमारा मुआशरे में तालीम का जो फुकदान है, उसकी वजह से उनको ज़्यादा ना फैसिलिटीज़ मिलती हैं और फिर वो मेहनती भी होते हैं। मेहनती तो खैर पाकिस्तानी भी बहुत होते हैं, लेकिन मेन वजह यही है कि उनका एक सिस्टम बनाया कि हमने तालीम याफ्ताओं को लेकर आना है। बिल्कुल सही। आपका क्या ख्याल है? मैं रहा हूँ बेटा 35 साल वहाँ पे। तो क्या चीज़ें देखी आपने? पाकिस्तानियों में ज़्यादा ईमानदारी देखी या इंडियंस में ज़्यादा ईमानदारी? ईमानदारी थी पाकिस्तानियों में। मैं था शेख जैद के साथ में रहा हूँ 25 साल, तो वो जो हुक्मरान बहुत अच्छे थे पाकिस्तान के लिए, लेकिन अभी उनके बच्चे हैं वो ठीक नहीं है। सर अब हम भी तो ठीक नहीं ना, हम जाके मांगते हैं तो वो कब तक देंगे हमें? मेन वजह यही है। जी जी बिल्कुल, एक्चुअली बात ही है कि हमारा जो मुआशरा है ना, ये पाकिस्तान से लेके आप अदर्स कंट्रीज जहाँ पे भी चले जाएं, हमारे बारे में सिर्फ यही सबका जो है ना ख्यालात हैं कि यार ये लोग जो है ना ये बस मांगने आते हैं। मांगने आते हैं। ये गवर्नमेंट हमारी की कमजोरी है ना, इनकी गवर्नमेंट की कमजोरी है। बात जगह होती है, बात जगह हमारे ज़ाती हमारे, अगर हम अल्लाह ताला ने हमें भी शऊर दिया है और सब अकल भी दी है,
तो उससे मतलब ये कि उसका मुजाहरा करना चाहिए कि कोई ऐसा वहाँ पर जाकर इशू ना खड़ा करे जिससे हमारी बेइज्जती हो हमारे मुआशरे की। भर के मुसलमान वहाँ जाते हैं, मुझे बताएं सिर्फ रिस्ट्रिक्शन हम पर ही क्यों लगती है? हम भी तो अपनी हरकतें सही करें। ये तो अब फिर गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हमारा हम मुस्लिम है इसलिए ज्यादा हम सह रहे हैं। बाकी कंट्रीज में भी मुस्लिम होते हैं, उनको अपने हक लेना आता है, हमें अपना हक लेना नहीं आता। क्या बात है? पर जो गवर्नमेंट है वो ठीक नहीं है। बिल्कुल। मुसलमानों को नहीं टारगेट करे, पाकिस्तानी बदनाम है क्योंकि हमारी हरकतें सही नहीं है। मुसलमान तो सऊदिया के भी हैं, लेकिन क्या इज्जत है उनकी दुनिया में। मुसलमान तो दुबई के भी हैं, क्या इज्जत है उनकी। वो कहते हैं ना कि नेशंस डू नॉट लव नेशंस, दे लव देयर इंटरेस्ट। आई थिंक जॉन मीर शाइमर ने ये बात की थी। क्वेश्चन ये है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो या सऊदी अरेबिया हो, उनको पाकिस्तान से या नाइजीरिया से या बांग्लादेश से या इंडिया से कोई प्यार नहीं है। उनको प्यार है अपने इंटरेस्ट। सेम इज़ इन आर केस, सेम इज़ इन इंडियाज़ केस। आज अगर इंडिया को 5 साल का मल्टीपल वीज़ा दिया जा रहा है इंडियंस को, तो ये नरेंद्र मोदी की जो एक पॉलिटिकल विजन है, प्लस उन्होंने इंडिया को इतना रेलिवेंट प्लेयर बना दिया है कि दी सऊदीज हैव नो चॉइस बट टू ऑफर सच काइंड ऑफ थिंग्स। सोने के हार देते हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को। अगर आपने देखा हो, सऊदिया में उनको हार पहनाया गया, दुबई वालों ने पहनाया, मिस्र में पहनाया गया, मस्जिद का उनको विजिट करवाया गया। वो वाकई में उनको बहुत प्रेज करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं। ये गलत चीज़ है, हमें इसको ना क्विट कर देना चाहिए। जो चीज़ें हमें हार्म कर रही हैं उसको हमें ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल कई लोग वकेशंस के लिए जाते हैं, कई लोग वैसे जाते हैं। अभी नरेंद्र मोदी दुबई में एक मंदिर का इफ्तिताह करके आए हैं। सो जिसे वो कहेंगे ना आप कि ये एक स्ट्रगल फॉर पावर है कॉन्टीन्यूसली, और जो स्ट्रगल फॉर पावर है वो इसी तरह होती है कि कभी इकोनॉमी के लेंस में, कभी पॉलिटिकल लेंस में, कभी आप इस अंदाज में देख रहे होते हैं कि हमें ऐसे वीज़े देने से हमारी मार्केट बेहतर होगी, हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी। इंडियंस आएंगे, 2 तरह के इंडियंस आएंगे, एक वो जो घूमने फिरने अय्याशी करने आएंगे, टूरिज्म करने आएंगे, एक वो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आएंगे। क्वेश्चन ये है कि हमने 70-75 साल सारी इस्लामिक दुनिया को सिर्फ और सिर्फ मजहबी लेंस से देखा है, क्योंकि हमारे पास मज़हब के अलावा कुछ लेंस देखने का था ही नहीं। हम समझते थे कि इंडिया एक हिंदू कंट्री है, पाकिस्तान एक मुसलमान कंट्री है, और ये मुसलमान हिंदू ऐसे ही रहेगा, और हम जो है वो सऊदी अरब और यूएई और कतर और कुवैत और जीसीसी और इन सब को डराते रहेंगे, इन सब को डराते रहेंगे। दिस इज व्हाट दे हैव बीन सेइंग इन द पास्ट। ये वो कहते हैं कि हम तो डराते रहेंगे भाई, कहते रहेंगे कि यार आप जो है ना वो इंडिया में हिंदू रहते हैं, इन हिंदुओं का हमारे से क्या लेना था, हम तो मुसलमान हैं, हम तो जिहाद करेंगे, हम तो इकट्ठे रहेंगे, हम तो इनको नॉन मुस्लिम समझते हैं, हमारा दीन अलहदा, हमारा मज़हब अलहदा, हमारी होली बुक अलहदा।